के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। काहे करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। क्या ये बात प्रधानमंत्री बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए के किसी रैली को संबोधित करते हुए बोल सकते हैं? 25 से 30 बिहार में एक बार फिर नीतीश। क्या ये बात गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में एनडीए के किसी रैली को संबोधित करते हुए बोल सकते हैं? ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। वहीं अभी भी एनडीए में असमंजस का भाव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। 2020 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जब भी किसी रैली को संबोधित करते थे तो कहते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोल रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ रही है और सीएम के चेहरे में बड़ा फर्क होता है। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो क्या वो परिस्थितियां बिहार में भी दोहराई जाने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव के रैलियों की शुरुआत कर दी है और अपने पहले ही रैली में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, बिहार में और तेज होगा विकास का रफ्तार जब आएगी एक बार फिर एनडीए सरकार। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। तो कहीं न कहीं 2020 से और 2025 से नरेंद्र मोदी के भाषण की तुलना की जाए तो अब बातें बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को आगे जरूर की है, लेकिन कहीं न कहीं सीएम के नाम पर चुप्पी अभी भी बरकरार है और परिस्थितियां कहीं न कहीं नीतीश बाबू के विपरीत होती जा रही है। क्या बिहार में एनडीए में शामिल घटक दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? क्या जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएंगे? क्या चिराग पासवान के वोटर जदयू को समर्थन करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जदयू को जिताएंगे? सवाल बहुत कुछ है, क्योंकि सीएम के चेहरे पर असमंजस का भाव है और यही वो परिस्थिति है जहां महागठबंधन अब एनडीए पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जब चुनाव का बिगुल फूका गया, नामांकन जब तक नहीं हुआ था, महागठबंधन में कपार फरौवल चल रहा था और कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर जितने भी घटक दल थे समन्वय नहीं स्थापित कर पाए और शायद यही वजह है कि लगभग 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हो गए। लेकिन अब महागठबंधन ने अपनी परिस्थितियों में सुधार किया है, मामले को संभाल लिया है। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है, मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लगा दिया है। लेकिन अभी भी एनडीए के अंदर अमित शाह की चाणक्य नीति चल रही है। वो भी किसके खिलाफ चल रही है? नीतीश बाबू के खिलाफ चल रही है। हालांकि बहुत मुश्किल है नीतीश बाबू से पार पाना बिहार में अमित शाह के लिए।
कहा यह जाता है कि 50 से ज्यादा चाणक्यों का दिमाग रखते हैं नीतीश बाबू और सारे परिस्थितियों को समझ रहे हैं। और अगर बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश बाबू को सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया तो एनडीए चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, इस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, एनडीए के हारने के बाद भी बैठ जाएंगे, क्योंकि बिहार के सियासत में असली चाणक्य अगर कोई है तो है नीतीश बाबू। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लल्लन बाबू के बल पर, संजय झा के बल पर, विजय चौधरी के बल पर नीतीश बाबू को हाशिए पर डालना चाहता है। लेकिन नीतीश बाबू सारे खेल को समझ रहे हैं। कहा यह जा रहा है, विपक्ष का आरोप है, तेजस्वी यादव का आरोप है, प्रशांत किशोर का आरोप है कि नीतीश बाबू अचेतन अवस्था में है, उनको परिस्थितियों का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, और इसी का फायदा लल्लन बाबू उठा रहे हैं। गोदी में बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय झा उठा रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण कर चुके हैं और जदयू के लुटिया डुबाना चाहते हैं। लेकिन बगैर नीतीश कुमार के बिहार में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। और कहीं न कहीं वोटर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन जो एक हफ्ते पहले तक काफी नीचे जा चुकी थी, कहीं न कहीं चुनावी मैदान में काफी पीछे हो चुकी थी, आज के तारीख में तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाकर बहुत आगे निकल गई है। हालांकि बिहार चुनाव में अभी लगभग 10 से 12 दिनों का समय बाकी है, 2 हफ्ते का समय बाकी है और परिस्थितियां बहुत ही तेजी से बदलेगी। इन सब के बीच में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। अगर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगा पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो ये चुनाव एनडीए के हाथ से सरक जाएगा। ऐसी परिस्थिति में नीतीश बाबू भले ही एनडीए के नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनाव हार जाएं, लेकिन पलटी मारकर राजद के साथ जाकर महागठबंधन में शामिल होकर सीएम बन सकते हैं, 10वीं बार रिकॉर्ड शपथ ले सकते हैं। बिहार चुनाव में जो भी परिस्थितियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी किस वजह से नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं घोषित कर रही है, हालांकि बार बार कह रही है कि नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी चुप्पी है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई खेल कर रही है और क्या नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के इस वार का पलटवार करेंगे? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दीजिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।